द्रौपदी का वह रहस्य जो महाभारत में छुपाया गया। महाभारत के विशाल ग्रंथ में अनेक घटनाएं विस्तार से लिखी गई हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी भी थीं जिन्हें काल के धुंधलके में दबा दिया गया। द्रौपदी, जिसे पंचाली, कृष्णा और यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है, केवल पांचाल की राजकुमारी ही नहीं, बल्कि स्वयं यज्ञाग्नि से उत्पन्न दिव्य कन्या थी। उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी था जिसे महाभारत में बहुत कम ही जगह संकेत रूप में बताया गया। रहस्य की शुरुआत जब द्रुपद राजा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया, तब अग्निकुंड से पहले द्रौपद नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उसी यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण नारी का नहीं था। वे दिव्य संकल्पना थी, देवताओं की इच्छा से प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्रौपदी के जन्म से पहले देवी ने स्वयं ब्रह्मा से वर मांगा था। हे सृष्टिकर्ता, मुझे ऐसा जन्म मिले जिसमें मैं अधर्म का नाश कर सकूं और धर्मस्थापना का साधन बनूं। छुपा हुआ संकेत। कई विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि शक्ति की साक्षात मूर्ति थी। उन्हें 5 पतियों के साथ विवाह करने का आदेश मिला क्योंकि उनमें 5 देवताओं का तेज निहित था। उनमें शिव के पंचमुखी वरदान की छाया थी। उनके शरीर में अग्नि का तेज और विष्णु की शक्ति समाई हुई थी। वे उस काल के अधर्म को नष्ट करने के लिए नियोजित शक्ति थी। ये रहस्य आम लोगों से छिपाया गया क्योंकि समाज द्रौपदी को एक साधारण नारी के रूप में देखना चाहता था, जबकि वे देवताओं की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। रहस्य का प्रभाव। यही कारण था कि जहां-जहां द्रौपदी ने अपनी वाणी उठाई, वहां धर्म और अधर्म की परीक्षा हुई। युद्ध सभा में उनका प्रश्न, सभा में धर्म कहाँ है, पूरे युद्ध का बीज बना। उनके हृदय की अग्नि ने ही अंततः महाभारत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष। द्रौपदी का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि वे केवल पांचाल की कन्या नहीं थीं, बल्कि युद्ध और धर्म स्थापना की प्रेरणा शक्ति थी। वे जन्म से ही नियति की योजना थी, जिनका जीवन एक साधारण नारी का नहीं बल्कि युग परिवर्तन का साधन था। इस प्रकार द्रौपदी के उस दिव्य स्वरूप और उद्देश्य को महाभारत में सीधे-सीधे नहीं लिखा गया, बल्कि संकेतों और रहस्यमयी कथाओं में छुपा दिया गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रहस्य को कथानक